चुनौती शुरू करे। जेन अभी अपने सपनों का केक ड्रॉ कर रही है। ध्यान से देखे। वाह, कितना सुंदर स्ट्रॉबेरी केक है। चलो इसे बनाए। अंडे मुझे चाहिए। धन्यवाद शेफ। ओ, ये टूट गया, लेकिन ये अच्छा है कि कटोरे में है। मैं यह कटोरे से यह छिलके निकाल देती हूँ। छी, कितना गंदा लग रहा है। मैं इस शैल इसमें ही छोड़ दूंगी, कोई बात नहीं। बहुत ही ठीक है। लाओ, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। यह लो, तुम्हारे लिए मेरी ओर से एक लाइफ हैक। ओह, चीनी। चलो, मैं इसमें चीनी डालती हूँ। दादी नहीं देख रही है तो ज्यादा डाल देती हूँ। हाँ, अब ठीक है। अब मुझे दूध डालना है, लेकिन इसे खोले कैसे? यह काम नहीं कर रहा है। यह क्या है? खुल जाओ। अरे नहीं, ये पैकेट तो फट गया। उफ, मैं दूध में भीग गई हूँ। उफ, इस लड़की का क्या होगा? उफ, अब दूध नहीं बचा। हालांकि एक बूंद यहाँ बची हुई है। मुझे लगता है ये काफी है। इसे सुपर लिक्विड क्यों बनाए? और थोड़ा मैदा डालना, यह जरूरी है। ओह, अब मैं आटे से ढकी हुई हूँ। ओह, चलो अब केक पकाने का समय हो गया। ओह दादी, चिंता मत करो, ये धुल जाएगा। आप क्यों चिल्ला रही हो? देखो, अब मुझ पर कुछ भी नहीं है। चलो केक पर वापस आते हैं। मैदा डाला, हाँ, और अब मिलाना है। बहुत सावधानी से मिक्स करने की जरूरत है, दादी ऐसा कहती है। पर देखें कि विक्स के साथ काम करना कितना आसान है। तुम दोनों को पता नहीं क्या बेकार चीजें कर रहे हो। देखो, इलेक्ट्रिक मिक्सर के साथ ये कितना सिंपल है। क्या तुम मेरी नकल कर रही हो? बैटर तैयार है। चेक कर देखती हूँ। बढ़िया। चॉकलेट केक बनाने के लिए आपको थोड़ा सा कोको मिलाना होगा। तैयार। इसे बेकिंग ट्रे में डालें और मेरा कमाल का केक बन जाएगा। और फिर इसे ओवन में डाल दिया। अब थोड़ी देर इंतजार करना होगा। बढ़िया दादी। और मैं ओरियोस खाती हूँ। इसका स्वाद बिल्कुल। मैं अपने केक के नीचे वाले लेयर के लिए कुकीज का इस्तेमाल कर सकती हूँ। मैं ओरियो को क्रश करके नीचे लगा देती हूँ और अब ऊपर अपना रंगीन केक बैटर डालूंगी। मैं खूबसूरत पैटर्न बनाने के लिए सारे रंग को इधर उधर डाल देती हूँ और इसे बेक करेंगे। अनारी ने अपना काम खत्म कर लिया। अब मैं शांति से अपना केक बना सकती हूँ। मैंने बैटर पहले ही तैयार कर लिया है। मैंने इसे इंद्रधनुषी रंगों में रंग दिया है। बहुत रंगीन है। जेन को यह पसंद आएगा। अब सभी चीजों को गोल बेकिंग डिश में डालकर ओवन में डालना है। बहुत जरूरी है कि मेरा केक अच्छे से पके। हाँ, बहुत बढ़िया। सब कुछ सही है और कंट्रोल में है। मेरा केक तैयार है। इसे निकालते हैं। क्या खुशबू है। चलो इसे पलट देती हूँ और ऊपर से गोल आकार रख दिया। इसलिए हाँ, अब आप असली सुंदरता और जादू देखेंगे। स्ट्रॉबेरी सिरप को सांचे में डालें और अंत में यह स्प्रिंकल्स छिड़के और इस प्यारी राजकुमारी को केक के ऊपर रखा। और यह अब उठाने पर कैसा दिखेगा? हाँ, प्रिंसेस की ड्रेस की तरह। हाँ, मेरा केक भी अब तैयार होगा। मुझे ग्लव्स पहनकर इसे बाहर निकालना होगा। मैं फ्लफ का इस्तेमाल करना चाहती हूँ। ये लिक्विड मार्शमेलो है। ये बहुत मीठा और स्वादिष्ट है। अब केक पर वापस आते हैं। जरा इन खूबसूरत रंगों को देखिए। ये मेरा पहला केक है। मैं बहुत खुश हूँ। आपको मेरा केक कैसा लगा? कमेंट में लिखें। और अब इसे सजाने का समय है। अब मैं केक के चारों ओर किटकैट खड़े करके लगाऊंगी। बहुत ज्यादा चॉकलेट जैसी कोई चीज नहीं होती है। मैं अब इन कैंडी से एक इंद्रधनुषी दिल बनाना चाहती हूँ। मैं तैयार हूँ। आप कमेंट्स में रेटिंग दे सकते हैं। क्या आप रेडी है शेफ? हाँ, मेरा शानदार रंगीन केक तैयार है। अब मैं सब कुछ लेकर केक को लेयर करना शुरू करूँगी। हाँ, हो गया। अब मैं अपना बड़ा केक सजाती हूँ। मैं रंगीन स्प्रिंकल्स का इस्तेमाल करूँगी। मैं तो पूरे केक को रंगीन स्प्रिंकल्स में डुबो दूंगी। जरा देखो इसे। यह बहुत ही सुंदर और बहुत ही लाजवाब लग रहा है। और आखिरी टच ऊपर एक रेनबो। थोड़ा सा व्हिप्ड क्रीम डाल दिया और मेरा काम हो गया। बर्थडे गर्ल, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। वाह, सारे केक कितने सुंदर है। ये बहुत दिलचस्प और प्यारा है। मेरी फेवरेट प्रिंसेस। पर मैं क्या करूं? यह उठा लूं? वाह, यह तो केक डॉल है।
आपके पास कितनी सुंदर और स्वादिष्ट ड्रेस है। मैं ये खाकर देखूं? बहुत स्वादिष्ट है। धन्यवाद दादी। वाह, क्या यह दीदी का केक है? उसने काफी मेहनत की है। मैंने कोशिश तो की है। और ये चमत्कार क्या है? केक मस्त लग रहा है। वाह, ये बहुत अच्छा है। और यह क्या है? वाह, इसे खाकर देखती हूँ। वाह, कितना अच्छा है। अंदर और बाहर दोनों से खूबसूरत। पर मैं जीत किसे दूँ? वाह, रुको मुझे सोचने दो। ओह, शेफ जीतता है। हाँ, मुझे पता था। क्या सच में? अभी जेन अपनी ड्राइंग पूरी कर रही है। अरे दादी, सो मत। इस बार हमें क्या करना है? वाह, यह एक कपकेक है। मैं देख रही हूँ कि शेफ तो ये आसानी से बना लेंगी। विवियन पहले से शुरू करने के लिए तैयार है, लेकिन दादी हमेशा की तरह शांत और कॉन्फिडेंट लग रही है। शुरू हो जाओ। कौन अच्छा बनाएगा, दादी या शेफ? आपको क्या लगता है? कमेंट्स में लिखें। दादी ने पहले से ही बैटर बनाना शुरू कर दिया है, लेकिन शेफ ने भी गति पकड़ ली है। एक मिक्सर। दादी ने स्पष्ट कर दिया कि वह जीत को अपने हाथों से छूटने नहीं देंगी। इनके बीच का मुकाबला तो बहुत मजेदार है। शेफ ने बैटर तैयार कर लिया है। वाह, इतनी जल्दी? मैं तो तुम्हें हरा कर लूंगी। मैं भी आपको जीतने नहीं दूंगी। ओह, तुम पैकेट फाड़ दोगी। ओह, कोई मदद करो। ओह, माहौल गर्म हो गया। ओह विवियन, तुम कैसी लग रही हो? अब बस इसमें दूध मिलाना है, अंडा मिलाना है और बस ओवन में डाल दिया। अरे, तुम लोग बेक भी करने लगे? Okay. मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन चलो मैं कुछ उपाय लगाती हूँ। मेरे पास कुछ नट्स है। जेन को मूंगफली बहुत पसंद है और अब मैं मूंगफली में कैरामल मिलाऊंगी। मैं केक को छोटे टुकड़ों में तोड़ रही हूँ। अब एक ग्लास में कपकेक बनाते हैं। नाम में ही कपकेक। सारे लेयर्स को ऑर्डर में डालना जरूरी है। व्हिप्ड क्रीम, नट्स और कैरामल, केक के टुकड़े और यह रहा तैयार। अब मेरा केक तैयार है और मेरा भी। आप दोनों के केक तैयार है। इसे जल्दी बाहर निकालो। दादी ने अभी केक से गोला काटा है, लेकिन शेफ ने पहले ही कपकेक के लिए सही आकार बना लिया है। दादी, आपको जल्दी करनी चाहिए। हाँ, मैं अब बस अपने केक पर क्रीम लगा रही हूँ और यह क्रीम वैसे मैंने अपनी रेसिपी से बनाई है। स्ट्रॉबेरी से सजा देती हूँ। जेन को पसंद आएगा। नहीं, जेन को मेरा कपकेक ज्यादा पसंद आएगा। मैं एक स्कूप आइसक्रीम और चॉकलेट चिप्स भी डालूंगी। एकदम सही कॉम्बिनेशन। ओह, मैं चॉकलेट सिरप के बारे में लगभग भूल गई थी। ये सही लग रहा है। वाह, हर चीज की खुशबू बहुत अच्छी है। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। चलो इस कप वाले केक से शुरुआत करें। बहुत बढ़िया, कैरामल और नट्स। इससे बेहतर और क्या हो सकता है? बहुत टेस्टी है। और यहाँ क्या इंतजार कर रहा है मेरा? मुझे लगता है दादी ने बनाया है। ओह, ये बहुत स्वादिष्ट है दादी। ये बहुत अच्छा है और यह शेफ का है। चलो खाकर देखती हूँ। वाह, बहुत बढ़िया, लाजवाब। मुझे कौन सा चुनना चाहिए? मुझे यह कपकेक सबसे अच्छा लगा, बहन का कपकेक। क्या मैं जीत गई? तो शेफ्स, यह हमारे लिए अपनी चुनौती शुरू करने का समय है। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे पहले राउंड में स्वादिष्ट बर्गर खिलाएं। आसान। मेरे बर्गर सबसे अच्छे होते हैं और मुझे पता है कि हमें सबसे पहले बन्स को टोस्ट करने की जरूरत होती है। यदि खरीदे हुए बन का उपयोग करना है तो निश्चित रूप से, लेकिन एक असली शेफ को अपना बर्गर खुद तैयार करना चाहिए। ये बहुत जल्दी तैयार हो जाता है और इससे बना बर्गर बहुत स्वादिष्ट भी होता है। बस इस तरह से। उफ, कितने सस्ते शो ऑफ। अब देखते हैं, अगर तुम्हारे बन्स एक पल में काले हो जाए तो तुम इतना शो ऑफ कैसे करोगी? एमा, यह क्या है? यहाँ कुछ भी नहीं है। तुम मेरा ध्यान क्यों हटा रही हो? रुको। अरे रुको, यह क्या है? मेरा बन इतना काला क्यों है? यह तो स्क्विड इंक की तरह लग रहा है। ओह हाँ, बिल्कुल, ये एक जीनियस आइडिया है।
ब्लैक बंस ज्यादा कूल लगते हैं। और भविष्य के बंस को ओवन में रखने का समय आ गया है ताकि वे बेक हो जाए। और मैं शायद अब कीमा बनाया हुआ मीट के साथ काम करूंगी, क्योंकि बर्गर में मुख्य चीज स्वादिष्ट कटलेट होते हैं और वहाँ चीज भी होंगे। इससे अच्छा और क्या हो सकता है? यह क्या है? सी फूड बर्गर से बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। यह केवल सबसे महंगे रेस्टोरेंट में ही परोसा जाता है। क्या तुमने कभी झींगा और केकड़े की कटलेट देखे हैं? मैं अभी ये बना रही हूँ। हाँ, बस अब पैन में डाल दिया और इसे फ्राई करती हूँ। ये कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। लोग क्लासिक बर्गर ज्यादा पसंद करते हैं। उदाहरण के लिए, जैसा कि मैंने लगभग बना लिया है, बस इसे इकट्ठा करना ही बाकी है। जरा देखो तो यह कितना बड़ा और स्वादिष्ट है। मेरे बर्गर के बनने के बाद तुम्हारा बर्गर फीका पड़ जाएगा। मेरे पास एवोकाडो, नींबू के रस और सीजनिंग के साथ एक बहुत ही अलग सी सॉस होगी। इन सबको बस एक ब्लेंडर में अच्छी तरह से फेंटने की जरूरत है और फिर इसके साथ मेरा बर्गर तैयार हो जाएगा। बस इतना ही। सामंथा, तुम्हारी हार निश्चित है। वो हम देखेंगे। जेन, यह विनर चुनने का समय है। मुझे यह भी नहीं पता कि कहाँ से शुरू करूं। इस क्लासिक बर्गर को सबसे पहले ट्राई करती हूँ। मुझे ये पसंद है। यह अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट है। खैर, ये ट्रेंडी ब्लैक बर्गर की ओर बढ़ने का समय है। इसके लिए विशेष दस्ताने भी हैं। चलो देखें कि इसका स्वाद कैसा है। छी, नहीं, मैं सी फूड और एवोकाडो बर्दाश्त नहीं कर सकती। नहीं, मुझे सामंथा का बर्गर ज्यादा अच्छा लगा। इस बार वह जीत रही है क्योंकि इसका स्वाद बेहतर है। हम अगले राउंड में क्या पकाएंगे? मुझे स्टेक चाहिए, रसदार और स्वादिष्ट। आसान। तुम मेरे स्टेक से दूर नहीं रह पाओगी। खैर, यह शुरू करने का समय है। बटर सॉस क्यों नहीं बनाते? मुझे नहीं पता कि यह तैयारी किस लिए है। एक अच्छा स्टेक एक पेशेवर द्वारा पकाया हुआ स्टेक होता है और वह मैं हूँ। पैन में खाना पकाना बोरिंग है। एक होम ग्रिल पूरी तरह से अलग मामला है। बकवास। ये एक सामान्य फ्राइंग पैन में भी बहुत स्वादिष्ट स्टेक पका सकते हैं। यहाँ तक कि आग का भी वास्तविक उपयोग किया जा सकता है। अच्छा है, लेकिन ग्रिल स्टेक फिर भी रसदार और स्वादिष्ट होगा। ऐसा होना स्वाभाविक भी है। नहीं, ऐसा नहीं है। खैर, यह सीक्रेट सामग्री डालने का समय है। असली स्टेक सॉस शहद, मस्टर्ड और नींबू के रस से बनाया जाता है। इससे बेहतर दूसरा कोई सॉस नहीं है जो मीट के साथ जाता है। मुझे यकीन है कि जेन इसे पसंद करेगी। बढ़िया। बुरा नहीं है, लेकिन मेरी पहले से बनी बटर सॉस ज्यादा बेहतर है। और कुछ और टमाटर और थाइम की एक टहनी। जेन, यह खाने का समय है। हाँ, चलो इसे ट्राई करो। इस बार मैं एमा द्वारा पकाए गए स्टेक से शुरू करूंगी। चलो देखें कि यह कितना स्वादिष्ट है। इसकी महक अद्भुत है। यह अवास्तविक रूप से स्वादिष्ट है। तो हम सॉस के साथ स्टेक को ट्राई कर सकते हैं। एमा, तुम एक असली शेफ हो। यह वास्तव में अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट है। अब सामंथा के स्टेक को जांचने का समय आ गया है। इससे कमाल की खुशबू आ रही है। वाह, ये लाजवाब है। सबसे अच्छा स्टेक जो मैंने कभी खाई है। सामंथा, तुम फिर से जीत गई। ये मैं एक महान शेफ हूँ। हम एक नए टकराव के लिए तैयार हैं। इस बार मुझे वास्तव में रोल चाहिए। इसमें तुम अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हो। एकदम आसान। क्या तुम्हें पता है कि मैंने अब तक कितने रोल पकाए हैं? 10। और मुझे यकीन है कि इसकी शुरुआत चावल पकाने के साथ करना अच्छा होगा। बिल्कुल। और उसके बाद एक खीरे का नंबर आएगा जिसे मैं लंबे स्लाइस में काटूंगी। चावल तैयार है, इसलिए मैं खीरे पर भी जा सकती हूँ। हाँ, वो तो है। चलो देखते हैं कि जब तुम्हारा चावल अचानक गायब हो जाएगा तब तुम क्या करोगी। उसका ध्यान भी नहीं गया। मेरा चावल कहाँ है? सामंथा, क्या तुमने चावल का कटोरा देखा है? नहीं, इस समय मेरा ध्यान मेरी मछली पर है। उफ, मुझे कुछ सोचना होगा। और मेरे दिमाग में वास्तव में एक अद्भुत आइडिया आया है।
मैं रूसी तरीके से रोल क्यों नहीं बनाती? ऐसा करने के लिए मुझे पैनकेक्स के लिए बैटर तैयार करने की जरूरत है। मुझे लगता है जेन को मेरा प्रयोग पसंद आएगा। बस इस तरह से बैटर तैयार है। इसे पैन में डाला और बस इसे पलटा और यह तैयार है। पैनकेक्स, तुमने अजीबोगरीब रोल तैयार किया है। मैं रेसिपी के अनुसार सब कुछ अच्छे से करूंगी। जरूरी बात, नोरी शीट्स को नहीं भूलना है। मेरे पास रोल के लिए एक विशेष मैट भी है। इसे मैट कहते हैं। इसकी मदद से मैं रोल्स को मनचाहा लुक दूंगी और फिर इसके ऊपर मछली डाल सकते हैं। वाह, मेरे सबसे स्वादिष्ट रोल तैयार है। अब केवल यहाँ वसाबी और मसालेदार अदरक डालना ही बचा है। अच्छा है, लेकिन मेरे रोल कहीं अधिक ओरिजिनल होंगे। ये केले और जैम के साथ रोल होंगे। ऐसी डिश को कौन बना करेगा? कोई नहीं, मीठा सभी पसंद करते हैं। इसके अलावा मैं उनके ऊपर स्ट्रॉबेरी सिरप डालूंगी। चलो देखें कि जेन किसके रोल को अधिक पसंद करती है। तो चलो जेन, इसे चक्कर बताओ। मुझे यह भी नहीं पता कि कहाँ से शुरू करूं। शायद सैमंथा के क्लासिक रोल को पहले ट्राई करें। बुरा नहीं है, लेकिन लगता है कुछ कमी है। मैंने इससे बेहतर रोल खाए हैं। चलो देखें कि एमा ने क्या तैयार किया है। मैंने कभी मीठे रोल नहीं चखे हैं। ये स्वादिष्ट है। एमा, तुम्हारी जीत पर बधाई। आखिरकार मैं कब से इस जीत का इंतजार कर रही हूँ।